जरा सोचिए, एक किसान परिवार जिसके पास ना बिजली थी ना साइकिल, वो आखिर कैसे एक 6,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ये सुनने में शायद फिल्मी लगे, पर ये बिल्कुल सच्ची कहानी है वीरानी भाइयों की और उनके बालाजी वेफर्स की। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक सूखे से जूझ रहे गांव से हुई। तो जरा इस जमीन आसमान के फर्क को देखिए। एक तरफ 1972, जहां एक परिवार अकाल की मार झेल रहा था, और दूसरी तरफ आज एक ऐसी कंपनी जो स्नैक्स की दुनिया के बड़े से बड़े नामों को टक्कर दे रही है। सच कहूं तो यह सफर किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी जबरदस्त कामयाबी के पीछे राज क्या है। चलिए इस पूरी कहानी में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1970 के शुरुआती दौर में, गुजरात के जामनगर जिले के एक छोटे से गांव धुंधोरा जी से। उस वक्त गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, मतलब फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी थीं, और वीरानी परिवार के सामने बस गरीबी और मुश्किलों का एक पहाड़ खड़ा था। ऐसे में उनके पिताजी पोपट भाई वीरानी ने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने अपनी बंजर जमीन बेच दी और उससे जो भी मिला, यानी सिर्फ 20,000 रुपए, अपने तीनों बेटों भिखू भाई, चंदू भाई और मेघजी भाई को दे दिए। सोचकर देखिए, ये उनकी जिंदगी भर की पूंजी थी और एक नई शुरुआत करने का बस इकलौता मौका। तो ये तीनों भाई उन पैसों को लेकर राजकोट शहर पहुंचे। खेती से जुड़े थे तो सोचा कि खाद और खेती के सामान का बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, और हुआ ये कि एक ट्रेडर ने उन्हें नकली माल बेचकर धोखा दे दिया। वो पूरे के पूरे 20,000 रुपए डूब गए। मतलब शुरुआत होने से पहले ही सब कुछ खत्म। अब सब कुछ खो चुके थे, लेकिन इन भाइयों ने हार नहीं मानी। बस गुजारा चलाने के लिए उन्होंने राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो। और पता है, यही उन्हें जिंदगी का पहला और शायद सबसे बड़ा सबक मिला। कर्म ही धर्म है। उन्होंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा, चाहे वो कैंटीन में टेबल साफ करना हो, फिल्मों के पोस्टर चिपकाना हो, दरवाजे पर टिकट चेक करना हो, यहां तक कि रात में सिनेमा हॉल की फटी हुई सीटों की सिलाई करना हो। हर काम उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से किया। अंदाजा लगाइए, उस वक्त चंदू भाई की महीने की सैलरी थी सिर्फ 90 रुपए। हालत इतनी खराब थी कि एक बार तो कमरे का किराया देने के लिए 50 रुपए भी नहीं थे, और उन्हें रात के अंधेरे में चुपचाप कमरा छोड़कर जाना पड़ा था। ये थी उनके संघर्ष की असली तस्वीर। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ऐसा ही हुआ। सिनेमा के मालिक उनकी लगन देख रहे थे, उनका डेडिकेशन देख रहे थे, और उन पर भरोसा करके उन्हें 1,000 रुपए महीने पर पूरी कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और ये था उनकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट। तो अब कैंटीन का काम तो चल पड़ा था, अच्छे से चल रहा था। लेकिन जल्द ही एक नई प्रॉब्लम सामने आई। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ही सब कुछ बदलने वाला था। और ये प्रॉब्लम थी पोटैटो वेफर्स की सप्लाई से जुड़ी हुई। देखिए, कैंटीन में वेफर्स की डिमांड तो बहुत थी, लोग खूब खाते थे, पर जो उनके सप्लायर्स थे वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं थे। कभी डिलीवरी लेट, तो कभी वेफर्स की क्वालिटी इतनी खराब कि कस्टमर्स कंप्लेन करते। 1, 2, 3 सप्लायर बदल दिए, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। और यहीं से उन्हें मिला अपना दूसरा लाइफ लेसन। चिंता नहीं, चिंतन करना है। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी टेंशन लेने के बजाय उस पर सोचना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका जरूर लेकर आती है। तो उन्होंने चिंतन किया, सोचा, और एक कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी डिसीजन लिया कि भाई, अगर मार्केट में कोई अच्छा सप्लायर है ही नहीं तो दूसरों पर डिपेंड क्यों रहना, हम वेफर्स खुद बनाएंगे। उन्होंने प्रॉब्लम का रोना नहीं रोया, बल्कि उस प्रॉब्लम को ही एक अपॉर्चुनिटी बना लिया। और बस 1982 में काम शुरू हो गया। घर के आंगन में ही एक छोटा सा शेड लगाया गया। सिर्फ 5,000 रुपए में एक कस्टम मशीन बनवाई गई। और फिर शुरू हुआ असली काम। रातों रात जागकर आलू के चिप्स की परफेक्ट रेसिपी ढूंढने का सिलसिला। शुरुआत बहुत छोटी सी थी, लेकिन एक बहुत बड़े सपने की नींव यहीं रखी जा रही थी। तो अब वो दौर शुरू हुआ जब ये छोटा सा होम बिजनेस एक बड़े ब्रांड में बदलने वाला था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस रास्ते में भी नई नई मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थी। जरा देखिए सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1984 में उन्होंने अपने ब्रांड को नाम दिया बालाजी। सिनेमा के अंदर एक छोटा सा मंदिर था उसके नाम पर। टेस्ट और क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि डिमांड बढ़ती ही चली गई।
इतनी बढ़ी कि 1989 तक उन्होंने गुजरात का सबसे बड़ा वेफर प्लांट लगाने के लिए 50 लाख का लोन लेने का रिस्क भी उठा लिया। लेकिन जब उन्होंने दुकानदारों को माल देना शुरू किया तो एक नई प्रॉब्लम आई। कई बेईमान रिटेलर्स थे जो उन्हें परेशान करते, कभी पेमेंट रोक लेते तो कभी फटे हुए नोट दे देते। और इसी एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा अपना तीसरा सबक। अगर सिस्टम आपके खिलाफ हो तो सिस्टम से लड़ो मत, अपना रास्ता खुद बनाओ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीच के लोगों को यानी मिडलमैन को हटाया और साइकिल पर घूम घूमकर आम लोगों तक डायरेक्ट अपना माल पहुंचाना शुरू कर दिया। तो अब बात करते हैं उन 5 मूल सिद्धांतों की जिन्होंने इस कंपनी की सफलता की नींव रखी है। पहले 3 तो हम देख ही चुके हैं। 1, कर्म ही धर्म है। 2, चिंता नहीं चिंतन करना। और 3, सिस्टम काम ना करे तो अपना रास्ता खुद बनाना। अब बाकी 2 क्या हैं? चलिए देखते हैं। उनका चौथा सबक है धुन, यानी अपने काम के लिए पैशन और कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी। एक किस्सा सुनिए। जब एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने बालाजी को खरीदने के लिए 4000 करोड़ का ऑफर दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास 500 से ज्यादा कस्टमर्स के लेटर्स आए जिन्होंने लिखा कि बालाजी उनके बचपन की यादों से जुड़ा है, प्लीज इसे मत बेचिए। और 5वां सबक, ये तो उनके बिजनेस मॉडल की आत्मा है, बिक्री नहीं सेवा। बालाजी में एम्प्लॉइज के लिए कोई सेल्स टारगेट नहीं होता, 0। उनका मानना है कि बिक्री का मतलब है जबरदस्ती माल बेचना। वो सिर्फ सेवा पर फोकस करते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी का माल सही टाइम पर पहुंचाना। उनका कहना है कि जब कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आएगा तो डिमांड अपने आप आएगी। और इन्हीं सिद्धांतों का नतीजा ये है कि आज बालाजी वेफर्स इंडियन स्नैक्स मार्केट में पेप्सिको और हल्दीराम्स जैसे बड़े बड़े जाइंट्स के बाद तीसरे नंबर पर हैं। एक घरेलू ब्रांड के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये साबित करता है कि उनके बनाए उसूल काम करते हैं। उनकी सफलता का पूरा सार इस टेबल में है। पहला, वो अपने 2000 से ज्यादा सप्लायर्स को, जिनमें 80% किसान हैं, सिर्फ वेंडर नहीं पार्टनर मानते हैं। उनका पेमेंट हमेशा टाइम पर होता है। दूसरा, वो अपने 7000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को परिवार समझते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं डालते। और तीसरा, वो कस्टमर्स को ऐसी क्वालिटी देते हैं कि पुल डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड को पुश नहीं करना पड़ता। और इन सब चीजों से भी ऊपर है पारिवारिक एकता का सबक। इस पर चंदू भाई एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि महाभारत इसलिए हुई क्योंकि सब मेरा मेरा करते रहे और सब कुछ बर्बाद हो गया, जबकि रामायण में सब तेरा तेरा करते रहे और सब पार उतर गए। और यही एकता, यही यूनिटी उनके परिवार और बिजनेस दोनों की सबसे बड़ी ताकत है। तो आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में जहां हर कोई इंस्टेंट सक्सेस और वेंचर कैपिटल के पीछे भाग रहा है, बालाजी वेफर्स की एक कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि सर्विस, ट्रस्ट और परिवार की नींव पर भले ही धीरे धीरे पर जो साम्राज्य बनता है वो शायद कहीं ज्यादा टिकाऊ और मजबूत होता है। ये सोचने वाली बात है ना?